अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 7 दिसंबर 2022 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में इस वक्त हलचल मची हुई है क्योंकि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत यानी कि इम्पोर्टेड सरकार असम्बलियाँ बचाना चाहती है। शहबाज शरीफ की हुकूमत इलेक्शन से डरती है, भागती है, उन्हें इलेक्शन अपनी मौत नज़र आता है, इस वजह से वो इलेक्शन करवाना नहीं चाहती है। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन मौखर हो रहे हैं, इलेक्शन में ताख़ीर हो रही है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, पाकिस्तान दलदल के अंदर धंसता जा रहा है। इस वक्त सैकड़ों कंटेनर पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर, बंदरगाह पर फंसे हुए हैं। वो इस वजह से फंसे हुए हैं कि पाकिस्तान के बैंकों के पास पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान के पास मरकजी बैंक यानी कि स्टेट बैंक के पास डॉलर नहीं है कि वो डॉलर देकर वो जो आए हुए कंटेनर हैं, जिनमें चावल हैं, जिनके अंदर सब्जियां हैं और जिनके अंदर गंदम है, ऐसे कंटेनर जिनसे रूस से आने वाली गंदम भी है, उन कंटेनर्स को अभी तक उनको पैसे नहीं अदा किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो माल और वो सामान जो है वो उतर नहीं रहा है। तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, पाकिस्तान दलदल में धंसता जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर वही सूरत हाल क्रिएट हो चुकी है जो सूरत हाल हमने श्रीलंका में आज से 8-9 महीने पहले देखी थी। और यहां तक नौबत आ रही है कि अल्लाह ना करे ऐसा हो, पाकिस्तान के अंदर अब लोगों को पेट्रोल और गैस भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब पैसे ही नहीं है, पेट्रोल कहां से मंगवाया जाएगा, डॉलर जब कहां से अदा किए जाएंगे। इसहाक डार बेहद झूठ बोलने वाले शख्स हैं और वो ये कहते हैं कि कोई फिक्रमंदी की बात नहीं है, हमने बंदोबस्त कर लिए है। हालांकि वो IMF को गालियां निकालते हैं, मिफ्ता इस्माइल को गालियां निकालते हैं और बाकी जो इदारे हैं उनको गालियां निकालते हैं। पैसे हैं नहीं हैं, झूठ बोला जा रहा है और इस वक्त लोगों ने अपने पैसे बैंकों से निकालना शुरू कर दिए हैं क्योंकि लोग परेशान हैं कि मुआशी इमरजेंसी है, पाकिस्तान दिवालिया है। जब बैंक अब जो कंटेनर जिन लोगों ने मंगवाए हैं, जिन ताजरों ने कंटेनर्स मंगवाए हैं, अब वो पैसे बैंकों से अपने ले रहे हैं, यानी बैंकों से कोई कर्जा नहीं मांग रहे हैं, वो बैंकों से कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, वो अपना पैसा अपने डॉलर रखे हुए निकालना चाहते हैं, लेकिन उनको वो पैसे नहीं मिलते हैं। तो इसलिए लोग परेशान हो गए हैं और लोग चाहते हैं कि अगर यही सूरत हाल रही तो फिर क्या होगा, यानी हमारे अपने पैसे ही हमारे बैंक वापस नहीं करेंगे। तो इसलिए लोगों ने इस वक्त बैंकों से पैसे निकालना शुरू कर दिए हैं। तो ये वो बुनियादी वजह है कि जैसे जैसे इलेक्शन में ताख़ीर होगी, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर नुकसान होगा। अब नाज़रीन किराम, हो ये रहा है कि फवाद चौधरी ने आज एक बयान दिया है और उस बयान के अंदर उन्होंने बात कही है कि इमरान खान ने फैसला किया है कि 20 दिसंबर के बाद असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। हम 20 दिसंबर तक इंतज़ार कर रहे हैं और हमने अपने दरवाजे खोले हुए हैं कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो आ जाएं, इलेक्शन पर मुज़ाकरात होंगे, आप इलेक्शन की तारीख दे दें और फिर उसके बाद जो तयनातियाँ हैं वो कर लेते हैं और इलेक्शन में जाते हैं। अगर 20 दिसंबर से पहले हमारी डिमांड्स पूरी ना हुई तो फिर हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि ना तो परवेज़ इलाही इमरान खान के साथ किसी बात पर उनके दरमियान में कोई झगड़ा है और ना ही इमरान खान का परवेज़ इलाही से कोई झगड़ा है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही जो हैं वो इमरान खान की बात मानेंगे और इमरान खान ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को मज़ीद तबाही के अंदर जाने से बेहतर है कि इलेक्शन में जाया जाए और बड़े फैसले किए जाएं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो एक और नई डेवलपमेंट सामने आ रही है वो ये है कि नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने और इम्पोर्टेड सरकार ने कप्तान तक एक ऑफ़र पहुँचाई है और इमरान खान से राब्ते शुरू किए हैं। इस वक्त रिपोर्ट आ रही हैं कि इसहाक डार ने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के अंदर नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि उन्हें वापस आने दिया जाए और इसी तरह से नवाज शरीफ चाहते हैं कि उन्हें इलेक्शन के लिए कैंपेन करने दी जाए और उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दिलवाई जाए और इस सिलसिले में इमरान खान रुकावट ना बने। और साथ साथ ये भी ऑफ़र की है कि मरीम नवाज़ और बाकी जो नून लीग के अहम लोग हैं, उन पर जो केसेस हैं, उनमें भी इमरान खान रुकावट ना बने। तो अगर इमरान खान को ये बात मंजूर है तो फिर जो नवाज शरीफ हैं वो असम्बलियों को तहलील करने की इजाज़त दे देंगे, यानी वो इलेक्शन में जाएंगे। बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ ख़ुद इलेक्शन चाहते हैं। उन्हें पता है कि अगर हम हुकूमत में मज़ीद रहेंगे
तो फिर जो कुछ बची खुची साख है वो भी तबाह हो जाएगी। लेकिन नवाज शरीफ को सिर्फ एक डर है और वो इमरान खान का है, क्योंकि नवाज शरीफ को पता है कि अगर इमरान खान उनके साथ यानी उन्हें वापस आने नहीं देते हैं तो वो उन्हें जेल भिजवा देंगे। तो इसलिए वो नवाज शरीफ इमरान खान से एनआरओ मांग रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं। अब इमरान खान के पास दो रास्ते हैं, या तो वो वही बयानियां रखें कि चोर और डाकू जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा सबसे पहले ये हैं, या फिर वो पहले पाकिस्तान को रखें। अब मसला ये है, उर्दगान की जो सियासत है, तुर्की के सदर जो तैयब उर्दवान हैं, अगर आप उनकी सियासत को जानें और देखें और पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उर्दगान ने अपने मुल्क में 20 साल हुकूमत कैसे की है। उर्दगान को उन डाकुओं का, चोरों का आज भी सामना है जिनकी वजह से तुर्की माशी क्राइसिस के अंदर गया था। तो उन्होंने फौरी तौर पर इन माफिया से टक्कर नहीं ली थी। उन्होंने आते ही जर्नैलों को एक तरह से जर्नैलों के साथ बनाकर रखी और फिर इंतज़ार किया कि कब वो रिटायर होते हैं। तो इमरान खान को भी कुछ अरसा इंतज़ार करना पड़ेगा। माफिया से डील ना करें, समझौते ना करें, एनआरओ ना दें और अपने बयानिए से पीछे ना हटें, लेकिन वक्त का इंतज़ार करें। हर चीज़ वक्त पर होती है। इस वक्त पाकिस्तान को बचाना बड़ा अहम है और पाकिस्तान को बचाने के लिए ज़रूरी है कि इन चोरों को किसी ना किसी तरीके से इक़्तिदार से हटाया जाए। जब ये इक़्तिदार से हट जाएंगे, इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी। तो इमरान खान की जब हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान को माशी तौर पर पहले ठीक करें। तो नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के पास भेजा है और बहुत बड़ी पेशकश की है और इलेक्शन कराने के लिए खान को कहा गया है कि हम इलेक्शन करवाने को तैयार हैं। लेकिन इमरान खान का एक ही मुतालबा है कि पहले इलेक्शन अनाउंस करो, फिर उसके बाद बाकी चीज़ों को देखा जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो इलेक्शन कमीशन है उसका आज एक बयान सामने आ गया है कि हम तो 6 महीने तक इलेक्शन ही नहीं करवा सकते। अब आप ये जानकर हैरान होंगे कि इलेक्शन कमीशन इससे पहले इस तरह की बातें करता रहा है। पहले ये कहता रहा कि 3 महीने में इलेक्शन नहीं करवा सकते। अब आज मजीद बयान आ गया है कि हम 6 महीने तक इलेक्शन नहीं करवा सकते। लोग सवाल करते हैं कि तुम पैसे लेते हो, कौम के पैसों से, टैक्सों से तुम्हारे पेट भरते हैं, तुम काम नहीं करते हो, अभी तक तुमने हल्का बंदियां नहीं की हैं। इमरान खान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन नून लीग का बंदा है और इसी तरह से इमरान खान ये भी कह चुके हैं कि ईवीएम मशीनों में सबसे बड़ी रुकावट इलेक्शन कमीशन था। जब तक इस शख्स को नहीं हटाया जाएगा इमरान खान के बकौल, तब तक पाकिस्तान में जो माफियाज हैं उनसे निजात नहीं मिल सकती है। बहरहाल नाज़रीन किराम, अब पाकिस्तान के अंदर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है पाकिस्तान नुकसान की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए इमरान खान ने कहा है, सदर पाकिस्तान भी इसीलिए कोशिश कर रहे हैं, इसहाक डार को पैगाम दिया गया है कि आप इलेक्शन कॉल करवाएं इससे पहले कि बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो जाए, बहुत ज़्यादा देर हो जाए, फिर किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। अभी तो लोग प्याज, टमाटर और इसी तरह से ज़रूरी चीज़ें महंगे दामों ख़रीद रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। अब ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तान में लोग गरीब खुदकुशियाँ भी कर रहे हैं। तो कल को इतनी देर ना हो जाए कि लोग जो महंगी चीज़ें ख़रीद रहे हैं वही ना मिलें, तो फिर लोग फिर खामोश नहीं रहेंगे, फिर लोग इनके घरों में घुस जाएंगे, इनको भागने भी नहीं देंगे, श्रीलंका जैसा माहौल हो जाएगा। ये वीडियो आम कर दे। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे सब्सक्राइब कर लें, जबकि हमारा फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल है, उसे भी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।